नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। केपी एस्ट्रोलॉजी में केपी रीडर 6 में पेज नंबर 151 के आसपास हमें जो है केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इक्लिप्स्ड प्लैनेट मतलब कि ग्रहण ग्रस्त ग्रह का किस प्रकार से फलादेश किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो वहाँ पर लिखा है कि इफ़ अ प्लैनेट इज़ डिपॉजिटेड इन द कॉन्स्टलेशन ऑफ एन इक्लिप्स्ड वन, यदि कोई ग्रह किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में स्थित है कि जिसका उस ग्रह का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है वो आपकी कुंडली में यदि ग्रहण ग्रस्त ग्रह है, तो ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में किस प्रकार के फल देगा ये हम केपी एस्ट्रोलॉजी की इस विधि से जान सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित है और चंद्रमा जो है वो ग्रहण ग्रस्त ग्रह है आपकी कुंडली में। इस कुंडली में ये किस प्रकार के हमें फल मिलेंगे ये जानने के लिए हमें ये जानना हो कि क्या ये सूर्य जो है आपकी कुंडली में, समझिएगा सूर्य जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित है, ठीक है। और चंद्रमा जो है आपका वो आपकी कुंडली में ग्रहण ग्रस्त ग्रह है, ठीक है। यहाँ तक अभी हम क्लियर हैं। अब ये सूर्य जो है यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव का कस्पल सबलॉर्ड मतलब कि उप नक्षत्र स्वामी बनता है तो दशा अंतरदशा में आपको किस प्रकार के फल मिलेंगे ये जो है हम पता लगा सकते हैं। चीज़ अगर हम कुंडली के हिसाब से समझें तो जैसे अगर आप अपनी कुंडली को देखते हैं, अगर आप ऐप में अपनी कुंडली को ओपन करते हैं तो जहाँ पर ये ग्रह वाली टेबल दी होती है वहाँ पर आपको ग्रह के नक्षत्र स्वामी वाले कॉलम को जो है वो देखना है। इसमें यदि आपको कोई भी ऐसा ग्रह दिखता है जो कि आपकी कुंडली में ग्रहण ग्रस्त है तो अब आप क्या करेंगे, उस ग्रह को जो है वो नोट कर लेंगे, ठीक है। जिस भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी ग्रह जो है वो यदि ग्रहण ग्रस्त ग्रह है तो ऐसे ग्रह को आप जो है वो नोट कर लेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि वो ग्रह जिसका नक्षत्र स्वामी ग्रह इक्लिप्स्ड प्लैनेट है वो आपकी कुंडली में किन भावों का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है। इस तरह से हमको जो है वो चेक करना है। अगर ये पहले भाव का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है तो जातक को कारावास हो सकता है, जातक गुप्त रूप से जीवन व्यतीत करेगा, उसे भय रोग और चिंता का सामना करना पड़ेगा, वह अंत्येष्टि क्रियाओं में शामिल होगा, उसे आर्थिक हानि होगी और वह अपना पद भी खो सकता है, वह दुर्भाग्यशाली होगा इत्यादि। ये जो है हम एक फलादेश जो है वो कर सकते हैं। यदि ये ग्रह दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी बनता है तो जातक जो है वो सार्वजनिक सभा में मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेगा, अविश्वसनीय होगा, परेशान करने वाले पत्र प्राप्त करेगा, स्वयं भी बुरे या गुमनाम पत्र लिखेगा, आँखों की समस्याओं से पीड़ित रहेगा, उसकी जबान कड़वी होगी, वह बेहिसाब खर्च करेगा और उसे राज रोष का सामना करना पड़ेगा। यदि ये ग्रह तीसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी होता है तो जातक को भाई की मृत्यु की खबर मिल सकती है, जातक को बुरी सलाह मिलेंगी, आंतरिक शत्रुओं की गुप्त साजिशों के कारण मुसीबत अपमान शर्मिंदगी और इसके परिणाम स्वरूप स्वाभिमान की हानि होगी। यदि ये चौथे भाव का कस्पल सबलॉर्ड है तो जातक की माता को कष्ट होगा, प्रिय मित्रों को बीमारी, भवन को खतरा, पशुओं के खोने से परेशानी तथा जल और वाहन से जातक को जो है वो खतरा होगा। यदि ये पांचवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बनता है तो संतान की हानि, मानसिक विकृति, छल, थकावट, भटकाव, पेट की तकलीफ, सरकारी नाराजगी और शारीरिक कमजोरी।
यदि ये छठवें भाव का कस्पल सब लॉर्ड बनता है तो चोरों से परेशानी, विपरीत परिस्थितियों और हार का सामना करना पड़ेगा, बुरे काम करेगा, नीच कार्य करेगा तथा उसे तिरस्कार, बदनामी और चोट का सामना करना पड़ेगा। यदि ये सातवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बनता है तो दामाद को कष्ट, प्रियजन से अलगाव, विपरीत लिंग से जुड़ी परेशानियों के कारण प्रतिकूल परिणाम, दुष्ट स्त्रियों के साथ साजिशें, गुप्तांगों में रोग और निरंतर भटकना। यदि ये आठवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बनता है तो अत्याधिक शोक, विवेकहीनता, काम वासना, ईर्ष्या, अचेतनता, दरिद्रता, व्यर्थ का भटकना, रोग, अपमान और मृत्यु। यदि ये नौवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बनता है तो उसे देवता, उसे मतलब जातक को देवता, गुरु, आचार्य या पिता के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। जातक को किसी अनहोनी का सामना करना पड़ेगा, उसकी पत्नी और बच्चों को कष्ट होगा, वह दुष्टतापूर्ण कार्य करेगा, उसके किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो सकती है और उसे गरीबी झेलनी पड़ेगी। यदि ये 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बनता है तो व्यर्थ के प्रयास, मान सम्मान की हानि, दुष्ट बन जाना, अपना स्थायी स्थान छोड़ देना, अशुभ घटनाएं, बुरा जीवन बिताना, कष्ट उठाना। यदि ये 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बनता है तो बुरी खबर, बड़े भाई को कष्ट, बच्चों की बीमारी, दुख तकलीफ, धोखा और कान की बीमारी। यदि ये 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बनता है तो विभिन्न रोग, अपमान, धन का नाश, कारावास, बंधन। तो हमने ये चीज़ समझी कि कोई भी ग्रह जो कि आपकी कुंडली में ग्रहणग्रस्त है, वो जिस किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी बनता है वो ग्रह, यदि एक्स जो है यदि वो आपकी कुंडली में ग्रहणग्रस्त है तो ये एक्स यदि किसी वाई प्लैनेट का स्टार लॉर्ड बनता है। अब ये वाई प्लैनेट आपकी कुंडली में किन भावों का कस्पल सब लॉर्ड बना हुआ है, तो दशा अंतरदशा के दौरान आपको उन भावों से जुड़े हुए, इन भावों के एट्रीब्यूट से जुड़े हुए नकारात्मक फल जो हैं वो प्राप्त होंगे। ये दोस्तों केपी रीडर में लिखा हुआ है, रीडर नंबर 6 में। तो आप इसे पढ़िए, ये मैंने पढ़ाने के हिसाब से आपको बताया, अपनी कुंडली में लगा के डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है।